मैं कह रहा था हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप चेंजेस। पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर एक एडमिशन होता है, एक रिटायरमेंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, ये भी पार्टनरशिप चेंजेस में आता है, और एक डिसोल्यूशन होता है, ये भी चेंजेस में आता है। ठीक है, वाइल वी स्टार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब होता है बेटे कि मुझे एक नया पार्टनर एडमिट करना है अपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ठीक है, देखो कॉमन सेंस का बात है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है ना किसी पार्टनरशिप के अंदर, तो ही ब्रिंग्स विद हिमसेल्फ हिज फेयर शेयर ऑफ मनी। फेयर शेयर ऑफ मनी का मतलब है या वो पैसे लेके आएगा, या वो कोई एसेट लेके आएगा, जमीन लेके आएगा, प्रीमिसेस लेके आएगा, इन्वेंट्री लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा, कोई भी चीज वो लेके आएगा ना अपने साथ, वरना एक सक्सेसफुल बिजनेस का पार्ट क्यों बनेगा? जाहिर है किसी डूबते बिजनेस के अंदर तो कोई नया पार्टनर एडमिट होगा नहीं, किसी सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर ही जाएगा न्यू पार्टनर, तो अपने साथ अपना फेयर शेयर ऑफ मनी लेके आता है। अब मसला ये है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ना, जो पहले से ही ये कारोबार चला रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं जो पहले से ही कारोबार चला रहे होते हैं, उनकी अपनी भी उस कारोबार के अंदर कोई गुडविल होगी, उनके अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे ना कारोबार के अंदर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, एक फॉर्मेट है, काम करने का तरीका है। सबसे पहले आप बनाते हो एक गुडविल अकाउंट, फिर आप बनाते हो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आप बनाते हो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आखिर में SOFP आफ्टर एडमिशन होता है। जब नया पार्टनर आ जाता है उसके बाद एक SOFP बनती है कि नया पार्टनर एडमिट हो चुका है, ये अब SOFP है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन के ऊपर, कि जब भी पार्टनरशिप चेंज होगा ना बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी ही पड़ेगी। क्या मतलब है सर? मैंने कहा ये कंपनी की तरह होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होता है, लेकिन कंपनी में तो रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है ना, इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता, इसमें वैल्यूज एक अकाउंट में जाती हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप है। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की। अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब होता है मेरा फायदा। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। जब एक एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होता है तो एसेट की वैल्यू इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड, और मेरा एक अकाउंट क्रेडिट होता है जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स लाइक अ कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल की तरह ही ट्रीट होता है, इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। अपवर्ड एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हुई। जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा। सर ये हम क्यों रीवैल्यू करते हैं? मैंने कहा ताकि इसका गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकाला जा सके, कि एसेट्स जो एग्जिस्टिंग है, इतने साल चला, इन एसेट्स के ऊपर गेन या लॉस कितना हुआ। क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा वो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू पे भरोसा तो करेगा नहीं, वो तो बाजार में इनकी वैल्यू चेक करवाएगा। तो इसलिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जाती है। जिस तरह एसेट इंक्रीजेस डेबिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट, इसी तरह डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी हो सकती है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या मतलब सर? मैंने कहा इसका मतलब है नुकसान। जब एसेट की वैल्यू डाउनवर्ड रीवैल्यू होगी तो इसका मतलब मेरा एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट, and my revaluation account, which is like a capital account, decreases on the debit side. बेसिक बात है ना, कंपनी में तो बहुत डिटेल में इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्रीज को पढ़ा है हमने। इसी तरह there is an upward revaluation of liabilities. अब upward revaluation का मतलब ये नहीं है कि लायबिलिटी की वैल्यू ऊपर जा रही है, नहीं। अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब है फायदा, और फायदा कब होगा? जब लायबिलिटी की वैल्यू बिजनेस की, जब लायबिलिटी कम होगी ना, तभी तो फायदा होगा। मुस्तफा सही नहीं कह रहा? इसका मतलब अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी की एंट्री क्या बनेगी?
मैंने कहा लायबिलिटी डिक्रीजेज डेबिट, और मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट अगेन बढ़ जाएगा। इट्स एन अपवर्ड रीवैल्यूएशन, फायदा हो रहा है क्रेडिट। और इसी तरह जिस तरह ये हो रहा है डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी भी तो हो सकती है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब नुकसान है, नुकसान। अच्छा बताओ नुकसान कैसे होगा? मैंने कहा नुकसान तो उस वक्त होता है जब मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। जब लायबिलिटी की वैल्यू कारोबार की बढ़ेगी तो उसको नुकसान ही हो रहा होगा ना। और फिर इसकी जर्नल एंट्री तला क्या बनेगी? लायबिलिटी इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड, और मेरा revaluation account which happens to be like capital decreases on the debit side. जब एक नया पार्टनर आएगा आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और वो इसलिए करनी है क्योंकि मैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। which is like capital, right? अपवर्ड रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल मेरी मोटर वैन की वैल्यू बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल मेरी अकाउंट्स पेबल की वैल्यू कम हो गई, फायदा हो रहा है। मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो रहा है। ऐसे ही है ना? ये सारी डबल एंट्रीज जो तुमने बनाई हैं ये सब इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती हैं। और पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों जाती हैं? क्योंकि पार्टनरशिप चेंजेस के वक्त आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में से बैलेंस ऑफ करके गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकालते हो। अगर इधर बैलेंस बचता है तो हम कहते हैं गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है तो हम कहते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और जो बात तय है वो तय होगी। Any gain or loss on the revaluation account, जो assets and liabilities की revaluation हो रही है, इसके ऊपर कोई भी gain या loss हो is shared among old partners, old profit and loss sharing ratio। भाई ये जो एसेट के हालात अच्छे हुए हैं इसका फायदा पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा, क्योंकि उनकी वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ी ना। उन्होंने इतना अच्छा एसेट्स को चलाया, वैल्यू बढ़ गई। अगर कोई नुकसान हुआ है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है, उसका नुकसान भी ओल्ड पार्टनर्स ही उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने एसेट का इतना बुरा हाल कर दिया कि इसके ऊपर जो नुकसान है वो यही उठाएंगे। सही है जी। पहली चीज सीखो, जब पार्टनरशिप चेंज होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकाला जाता है। और आखिरी और जरूरी बात, अगर कोई गेन ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है तो ये पार्टनर्स का फायदा है। क्या है फायदा? इससे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना वो बढ़ जाता है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। और अगर कोई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है इसका मतलब पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है यार, और नुकसान का मतलब है इनका कैपिटल कम हो जाएगा, इनको नुकसान हो रहा है। और कैपिटल बढ़ेगा मतलब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल कम होगा मतलब कैपिटल अकाउंट में नुकसान रिकॉर्ड होगा।
ये तो हो गई रीवैल्यूएशन की बात। अब बात करते हैं गुडविल की। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा, गुडविल विच इज एन एसेट, उसका अकाउंट बनाना जरूरी है। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग दो पार्टनर है, लेट्स से ए एंड बी, दो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, ये दोनों अपनी अपनी गुडविल दिखाएंगे कि भाई हमारी इतनी गुडविल थी इस पार्टनरशिप बिजनेस में, हमारी इतनी गुडविल है। लेकिन जब तीसरा पार्टनर एडमिट होगा सी, तो वो बोलेगा यार मैं आपको गुडविल के पैसे तो दे रहा हूं, आज से इस गुडविल को खत्म कर दो बिजनेस में से, इसको राइट ऑफ कर दो, आज से आप दोनों अकेले पार्टनर नहीं हो, आज से हम तीनों पार्टनर्स हैं और हम इंशाअल्लाह नई गुडविल बनाएंगे इस कारोबार की। तो आप प्लीज इस गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर दो, खत्म कर दो। इससे क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। गुडविल रिकॉर्ड किसमें होती है? ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये दोनों ने गुडविल बनाई थी ना कारोबार की। और जब आप गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे, यानी गुडविल को खत्म कर रहे हो, तो आप तीनों पार्टनर्स में खत्म करोगे। इसका नुकसान तीनों पार्टनर्स उतारेंगे। ये जो चीज आपके सामने रखी है ना, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। क्या कहते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ये इन्होंने मिल के गुडविल बनाई थी, इसका फायदा इनको ही पहुंचेगा। और जब आप गुडविल राइट ऑफ करते हो ना, तो इस तरह से खत्म करते हो, इसको कहते हैं गुडविल रिटन ऑफ। मैं गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, और ये गुडविल जो खत्म होगी ये न्यू पार्टनर्स में खत्म होगी। इसका नुकसान तीनों उठाएंगे, तीनों उठाएंगे इसका नुकसान इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो भी इनका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा। नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता, एडमिट होता है अपने साथ, गुडविल नहीं लाता। ये डिफरेंट चीज है। जो आप कर रहे हो, आप मर्जर से मिक्स कर रहे हो, ये सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, कंपनी वंपनी कुछ नहीं। गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स एंड गुडविल इज रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स। और आपको पता है राइट ऑफ करना जरूरी है, राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। गुडविल राइट ऑफ होगी जब नया पार्टनर आएगा, राइट ऑफ होगी। जाहिर है नया पार्टनर आएगा तो वो नई सिरे से गुडविल उठाएगा ना हमजा, ताकि आगे फ्यूचर में जाके गुडविल दो लोगों की ना हो। कितने लोगों की हो? 3 लोगों की, ABC। अब आपको बताता हूं इसकी डबल एंट्री कितनी आसान है। जो गुडविल का फायदा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है ना, तो इसकी डबल एंट्री कैसे बनती है? देखो, जो ओल्ड पार्टनर्स थे इनकी गुडविल रिकॉर्ड होती है ना, एसेट है ना, एसेट इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड। गुडविल डेबिट, एज कैपिटल बढ़ेगा, बीज कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स है बेटा, ये गुडविल का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब गुडविल राइट ऑफ होगी तब क्या होगा? मैंने कहा जब गुडविल राइट ऑफ होती है ना, तो गुडविल का अकाउंट आपके सामने क्रेडिट हो रहा है। गुडविल का अकाउंट क्या हो रहा है? आपके सामने हो रहा है ना, क्रेडिट। इसका मतलब गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो गया, और इसका नुकसान तीनों पार्टनर्स को उठाना है। इसका मतलब एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, तीनों पार्टनर्स इसका नुकसान उठाएंगे। तीनों पार्टनर्स इसका नुकसान उठाएंगे। और राइट ऑफ होना जरूरी है, क्योंकि नई गुडविल बनानी है अब से, जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा।
लेकिन आप समझे नहीं, अभी आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह कैपिटल अकाउंट पे कि जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ना, वो हमेशा फायदे में ही होते हैं, वो हमेशा फायदे में ही होते हैं। गुडविल अकाउंट बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बनाऊंगा एक बेसिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब शायद इंशाल्लाह तुम लोग बेहतर समझ सको कि कैपिटल के थ्रू A2 के बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ आता है। अब 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब 3 पार्टनर्स है ना, ABC, नया पार्टनर भी है, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। दिस इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A, B and C, A, B and C, A and B दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और C अब न्यू पार्टनर आ चुका है। और कैपिटल आपको पता है इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड। सबको पता है ना, इजी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। जाहिर है बैलेंस ब्रॉट डाउन तो 2 ही पार्टनर्स का होगा, A और B का। C का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा नहीं, क्योंकि C तो अभी नया पार्टनर एडमिट हुआ है। C तो अभी नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो उसका तो कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब बारी बारी सुकून से गुडविल इधर डेबिट हो रही थी ना ओल्ड पार्टनर्स की, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल की रिकॉर्डिंग होगी, क्रेडिट गुडविल रिकॉर्ड होती है, इट इंक्रीजेस देयर कैपिटल। और गुडविल जब राइट ऑफ होती है तो कितनों में राइट ऑफ होती है? तीनों में। तीनों इसका नुकसान उठाते हैं, तो इसका नुकसान गुडविल रिटन ऑफ, इसका नुकसान तीनों उठाते हैं। ये देखो। अच्छा आप बताओ, अगर गेन ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो इसका फायदा कैपिटल इंक्रीज होता है ना। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन का फायदा, गेन हो या लॉस, मैंने बताया ना रीवैल्यूएशन पे गेन हो या लॉस, इसका फायदा ओल्ड पार्टनर्स को ही होता है। तो एनी गेन ऑन रीवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स को फायदा पहुंचता है। और अगर कोई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ हो, इसका नुकसान भी ओल्ड पार्टनर्स ही उठाते हैं। और मैंने कहा अब बेसिक बात कर लेते हैं। एक नया पार्टनर आया है, अपने साथ कुछ तो लेके आया होगा ना कारोबार के अंदर। सी कुछ तो लाएगा ना अपने साथ, पैसे लेके आया है बैंक में, ओके, बैंक डेबिट और यहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस बंदे का कैपिटल बढ़ रहा है। हो सकता है अपने साथ कुछ प्रीमिसेस लेके आया हो सकता है कोई मोटर वैन लेके आया हो सकता है कोई इन्वेंट्री लेके आया हो, जो भी लेके आया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज कैपिटल इंक्रीजिंग। यस और नो? एंड दैट्स इट। अब मैंने इस अकाउंट को बंद कर देना है। जो लेके आया है कैपिटल उसका बढ़ रहा है, मैंने इस अकाउंट को बंद कर देना है। यहां बचेगा मेरा बैलेंस कैरी डाउन ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स। ये मेरे तीनों पार्टनर्स का बैलेंस है। और अब क्या बोलता है फाइनली? मेक एन SOFP आफ्टर एडमिशन। एडमिशन के बाद की SOFP बना दो। तो SOFP तो वही सेम होती है ना मेरे नॉन करंट एसेट्स, बस अगर कोई नया पार्टनर लेके आया है तो एडिशन होगा, और अगर कोई रीवैल्यूएशन हुई है प्लीज उसको भी ट्रीट कर लेना।
अपवर्ड रीवैल्यू हुई है तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, डाउनवर्ड रीवैल्यू तो एसेट की वैल्यू कम होगी, सबको पता है। फिर वही मेरे करंट एसेट्स होंगे और मेरी एसओएफपी इधर बंद होगी। फिर नीचे इक्विटी के अंदर मेरा कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का मतलब है ये जो मेरा ए बी और सी तीनों के बैलेंस है, ये आ जाएंगे ए बी एंड सी, तीनों के कैपिटल के बैलेंस एज इट इज आ गए ऊपर नए कैपिटल अकाउंट से। करंट अकाउंट के बैलेंस पुराने पार्टनर के हों तो ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। करंट अकाउंट ही बनाना होता, नॉर्मली नहीं, चेंजेस में नहीं बनाना होता। और फिर आखिर में वही जो लायबिलिटीज हैं और जो नॉन करंट लायबिलिटी है, मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। एडमिशन की बुक्स में होता क्या है? एक गुडविल अकाउंट, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एन एसओएफपी आफ्टर एडमिशन। इतनी सी बात है बस।